सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं, शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते, पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाशपन मिले, उस बार को उस तिथि के दिन चाहिए। भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई, पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूँ। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री पुरुष बालक बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए, उसमें कोई कामना नहीं है। एक बहुत सुंदर बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में कभी मौका लगे तो स्मरण करिएगा। जिसको ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है, माथे में कहीं खून के चकते जम जाते हैं, उस व्यक्ति को कपालेश्वर महादेव का दर्शन नासिक जाकर गोदावरी के घाट पर एक बार अवश्य करना चाहिए। उसकी राह मंजिल सरल हो जाती है, रोग का निवारण होता है। कपालेश्वर महादेव, वो कपालेश्वर महादेव। कपालेश्वर महादेव का दर्शन किया, भगवान शिव वहां पर विराजमान हो गए। तो पहले भी कथा में कहा, जब कोई विशेष कार्य होता है और वो कार्य नहीं हो रहा होता है तो क्या करा जाता है? जल, जहां आप लोगों ने पहले स्मरण किया है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल यहां से गिर रहा है, वो स्थान। जब विशेष कोई कार्य होता है, अटक रहा है, नहीं हो रहा, गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाइए, सबको मालूम है ना, जलाधारी में। फिर षडानंद कार्तिकेय वाली जगह पर जल चढ़ाइए, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां जल चढ़ाइए। चढ़ाते चढ़ाते माँ पार्वती मैया के हस्त कमल पर जल चढ़ाकर फिर शिव जी पे जल चढ़ाइए। थोड़ा सा जल बचाइए, वो जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर अपने मन का भाव कहकर चढ़ा दीजिए। 4-5 दिन चढ़ाकर देखिए, बाबा हाथ पकड़ लेगा और वो कार्य सफलता देगा। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज, उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। जिस दिन घर में अच्छा न लग रहा हो ना, आपको ऐसा लगे कि घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मन में शांति नहीं है, हृदय में बेचैनी है,
ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपके घर में जो रुद्राक्ष रखा, जो रखा हो, आप अगर रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष लेकर गई हो तो बात दूसरी, नहीं तो जो रुद्राक्ष आपके पास में रखा हो वही रुद्राक्ष को कटोरी में रखकर थोड़ा सा स्नान कराओ, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर, रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा मटके में हंडे में डाल दो, थोड़ा जल दरवाजे के आसपास पूरे भवन में उसको छीप दो। हम तो कहेंगे महीने में एक बार करते रहा करो, घर में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो, करते रहो, थोड़ा अच्छा मिलेगा आपको। बस शिव का स्मरण कर कर, शंकर का अनुमोदन कर कर जो आप करोगे उसमें आपको फल मिलेगा ही। शंकर की सेवा हुआ व्यक्ति को अगर एक लोटा भी उसने पानी चढ़ाया है तो ये हो ही नहीं सकता कि उसको कुछ ना मिले, उसको मिलता जरूर है, उसका फल जरूर मिलेगा। देव ऋषि नारद ने इंद्रदेव से कहा, ये रुद्राक्ष की माला ले जाओ, धारण करना, ये साधारण नहीं है, शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुई है। तब इंद्र ने उसे धारण करी, इंद्र ने धारण करी, तब भगवान विष्णु स्वयं वामन अवतार रूप धरकर राजा बलि के दरवाजे से जाकर भिक्षा मांगकर इंद्र की सत्ता वापिस इंद्र को प्रदान कर, पुनः सत्ता प्राप्त हो, पुनः राजपाट फिर प्राप्त हो। रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो दिन भर अगर आपके मन में उदासी भी रह रही है, कहीं से आवक नहीं है, आवक नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा, थोड़े दिन अच्छे से धारण तो करो। और अगर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते तो रुद्राक्ष के जो मंत्र दिए हैं, 1 मुखी रुद्राक्ष का, 7 मुखी रुद्राक्ष का, 11 मुखी रुद्राक्ष का, 12 मुखी रुद्राक्ष का स्मरण तो करो। मान लो अगर ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा है तो 12 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र को जपो, स्मरण करो। नहीं है रुद्राक्ष का पानी, नहीं है रुद्राक्ष आपके पास में, तो मंत्र ही जप लो, फल देगा, फल मिलेगा उसको। ऐसा रुद्राक्ष का वर्णन